यहाँ पर आदर सम्मान करती हूँ और यहाँ पर ना कि कुछ और है। हम यहाँ पे कोई बीजेपी या पार्टी के लिए यहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए, हम भगवान जी के लिए, अपने धर्म के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पर माताओं का सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रणाम करती हूँ। और आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के 100 वर्ष यानी कि शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस सम्मेलन का यहाँ पर नाथ जी के मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 1925 में परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने इस संघ की स्थापना करके हिंदुओं को संगठित किया था। और गीता में भी कहा गया है संभवामि युगे युगे, अर्थात संगठन ही शक्ति है। संगठन मीन्स हम जो यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं, संगठित रहना, एकजुट होकर रहना। जिस तरह से हमारे सचिव जी, मैं इनके प्रोग्राम जितने भी देखती हूँ, जब भी ये कोई प्रोग्राम करते हैं तो ये संगठन मतलब इस तरह का बनाते हैं, इस तरह की उनकी वाणी होती है कि मैं उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती हूँ। मुझे औरों का नहीं पता लेकिन मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ। वो हिंदू धर्म को सबसे पहला परिवर्तन मैं आपको बताती हूँ। माँ क्या है ये पता होना चाहिए सबको। ये शब्द सुनते ही अंदर तक शांति देता है, इतनी शांति आती है। माँ कहती है, हम इस तरह से शांत हो जाते हैं कि जैसे सारी माँ के सारे भगवान हमने अपने अंदर संभाल लिए हैं। पहली भूमिका माँ की शक्ति नारी शक्ति है, क्योंकि संगठन आरएसएस का विशेष माटो है। आज का ये सम्मेलन जो है ये आरएसएस का यही माटो है कि चूंकि संगठन तो परिवार को संगठित करना, संस्कार देना, स्त्रियों और पुरुषों को पूरक होना, अच्छे स्वभाव का बच्चों में लाना मातृ शक्ति पर निर्भर है। पंछी बनकर उड़ गए, मुगल हो गए नजर। धन्यवाद। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद। इंसान को कितना खराब कर देता है और कितना इसके बुरे असर हैं। तो मैंने वो वीडियो तकरीबन अपने फरोज जी को भी और काफी लोगों को सेंड किया है, तो कृपया उसे देखें और अपना आप जो है मोबाइल से बचा के रखें कि भाई इससे हमारी बच्चियां जो हैं उन पर कितना बुरा असर पड़ रहा है और वो जो है ये गलत काम कर रही है, जिससे समाज में उनके माँ बाप की, बहन भाइयों की और राजेपुरी की जो बेइज्जती होती है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये कार्यक्रम जो आज शुरू हुआ है तो इसको लगातार जारी रखना चाहिए। तो बस ज्यादा नाम कुछ का दीजिए, बस इतने आपसे। सनातन धर्म की जय। आज यहाँ उपस्थित सभी मेरे सनातन धर्म के बहन मैडम जी और तुम्ही मर्मा त्वं हि प्राण अशरीरे, बहुते तुम्ही मां शक्ति, हृदये तुम्ही मां भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे, मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां, नमामि कमल अमलां अतुलां, सुजलां सुफलां मातरं, वंदे मातरम। भारत माता की जय। इसने आपको जन्म दिया, कोख से दिया, खून पिलाया मम्मी ने। दूसरी माँ वो जगत जननी है और तीसरी माँ ये भूमि है। तो इसके सदा आपने क्या रहना है, वफादार रहना है। ये कितना दुख झेलती है मगर तब भी हमें अपने अपने आंचल में समेटे रखती है, भूमि में गोद में बिठाए रखती है। इसलिए ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं आंतरिक रूप से बड़ा कार्य करता हूं मगर सिर्फ शो ऑफ फेम नहीं होना चाहता हूं। मैं बड़ा इन चीजों से छुपता हूं। आपने देखा होगा मैं मंदिर में एक कार्य चलाया था हनुमान चालीसा जी का हर मंगलवार के दिन,
जिसमें छोटे छोटे बच्चे मोहल्ला काजू मोड़ा से पुंछ से भी हमारे लोग आते हैं, उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वहां थोड़ा उनको मंत्र उच्चारण बताया जाता है, पूजा की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी पद्धति बताई जाती है जिससे जागृत है। मैं क्योंकि मैंने फील्ड में काम किया है, पूरे डिस्ट्रिक्ट सुंदरबनी तक में बड़ा दुख आता था, रोना आता था उस समय कि हमारे जो बच्चे सनातनी किस तरफ जा रहे हैं। और जो अपने बच्चों को ये जो मोबाइल है ये है, इससे थोड़ा दूर रखिए। के बारे में बताइए कि भाई ये मज़हब है, हमें इस लाइन में चलना है, इसी से हमारी तरक्की होगी। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं फिर एक बार सबका धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ लास्ट में मैं बोलूँगा भारत माता की। आवाज़ नहीं आई भाई, ज़रा थोड़े और ज़ोर से, भारत माता। सब लोगों के लिए साझा करनी थी। उसमें ये था कि हर मोहल्ले वाइज, जैसे वार्ड वाइज था, उसके बाद गाँव गाँव में अलग अलग जगह पे वो संघ की वो झांकियां थी वो निकली। उसी के उपरांत आप सबके घर में संघ के कार्यकर्ता आए रहे, जो व्यापक गृह संपर्क अभियान रहा, जिसमें सब कार्यकर्ता जो टोलियां जो इस नगर के अंदर भी 24 टोलियां बनी थी, वो 24 टोलियां हर घर घर तक पहुंची। क्योंकि जो हमने जो है ये जैसे ये आज जो हमारा जो सम्मेलन है श्रीनाथ जी बस्ती के अंदर है, इसी तरह नगर के अंदर ये जो पूरा पुंछ नगर है, इसमें 6 बस्तियां बनी हुई हैं। उन 6 बस्तियों में अलग अलग जो कार्यक्रम यही रहे, हिंदू सम्मेलन रहे। जैसे दशमी अखाड़ा बस्ती में रहे, एक मां अन्नपूर्णा बस्ती है जहां अन्नपूर्णा मंदिर आता है, शिव फलां जाति से वो फलां जाति, हम सब हिंदू हैं, सबकी मर्यादाएं हैं। फिर एक और विषय आया था, तो कहने का मतलब यह हम सब हिंदू हैं इस भावना से अगर हम मंदिर के अंदर जाते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर बना देंगे बहुत बड़े बड़े, लेकिन मंदिर की संभाल कौन करेगा? कोई विदेश से आएगा क्या? वो मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार न डालें कि हम रोज जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर हमने बड़े मंदिर छोड़ दिए और अनेकों, खाली एक जगह पर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है कंबोडिया के अंदर है, संगठित होंगी तो एक संघ शक्ति का युग, मतलब तब जब संगठन होगा, जब संघ होगा, तब सारे एक शक्ति का प्रोत्साहन होगा, जिससे हमारी शक्ति सुदृढ़ और तीव्र होगी। इसी के साथ मैं श्रीमान नितिन जी से भारत माता की जय। में जो हिंदू सम्मेलन रखा गया था उसमें बहुत सारे हिंदू भाई बहनों ने भाग लिया और इस सम्मेलन को पूरा संपूर्ण बनाया। हमें आशा है कि आगे भी हमारे जो कार्यक्रम होंगे इसी तरह लोग हमारा साथ देंगे ताकि हम सनातन को ऊंचे शिखर तक ले जा सकेंगे। धन्यवाद। भव्य हिंदू सम्मेलन किया गया। ये जो हमारे संघ का जो शताब्दी वर्ष चल रहा है उसी सिलसिले में यहाँ पे उस कड़ी में आज यहाँ पे हमारे जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है उसमें 12वां हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है। हर जगह हिंदू सम्मेलन हुए और नाथ जी की बस्ती का आज 12वां हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें जो हमारा संघ के 100 वर्ष हुए, संघ ने 100 वर्षों में क्या क्या किया है, देश के लिए क्या किया है, देश के लिए क्या क्या योगदान दिया है, देश की उन्नति के लिए, राष्ट्र के लिए और हमारी अपनी सनातनियों के लिए क्या क्या संघ ने किया, उसके बारे में सारा यहाँ पे वक्ताओं ने बताया है। और सबसे बड़ी बात है छोटे छोटे बच्चों ने जो यहाँ देश प्रेम की जो उन्होंने भावना उजागर की है, ये अभी आपने देखा है। और हमने बच्चों को यही बोला है कि हमारा पंच परिवर्तन का एक संदेश है जिसमें हम अपने आम नागरिकों को ये संदेश देते हैं कि वो अपने अपने मोहल्लों को साफ रखें, अपने घरों को साफ रखें, कहीं प्लास्टिक ना फैलाएं और पर्यावरण को बचाने के लिए अपने कुटुंब संबोधन को, अपने परिवार में कैसे उन्होंने अच्छी तरह से रहना है, मोबाइल का कम से कम प्रयोग करना है और अपने पानी का कैसे संरक्षण करना है ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो पानी को जो वो उनके लिए पानी और पर्यावरण बचा रहे। इसी सिलसिले में आज यहाँ पे ये नाथ जी की बस्ती का हिंदू सम्मेलन हुआ है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भी आए थे, माता शक्ति भी यहाँ पे आई थी और भाई भी आए थे और ये सबसे बड़ा सक्सेसफुल हमारा सम्मेलन हुआ।
में जो हिंदू सम्मेलन रखा गया था उसमें बहुत सारे हिंदू भाई बहनों ने भाग लिया और इस सम्मेलन को पूरा संपूर्ण बनाया। हमें आशा है कि आगे भी हमारे जो कार्यक्रम होंगे इसी तरह लोग हमारा साथ देंगे ताकि हम सनातन को ऊंचे शिखर तक ले जा सकेंगे। धन्यवाद।